हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये नेम रिएक्शन आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये 100% श्योरिटी है मेरी इसमें कि इसमें जो मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये ऑलमोस्ट एक तरीके से मैंडेटरी हो जाती हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। चाहे इन रिएक्शन को आपको रिएक्शन दे के आइडेंटिफाई करना आ जाए प्रोडक्ट क्या होगा, या आपको रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो का लेंथ ही जाएगी तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूँगी, अदरवाइज़ कोशिश करूँगी कि इसी पार्ट में हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन आई है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हमारी जो पहली रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन को या फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी पे देखते हैं। टर्मिनोलॉजी कौन से टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे देखो दो टर्म या वर्ड यूज़ किए गए हैं। एक तो एल्डोल है, दूसरा है कंडेंसेशन। देखो एल्डोल जो है ये बहुत ही आपको सुना सुना लगेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और दूसरा हमारा एल्कोहल। इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का एक जगह इकट्ठा होना। अब जैसे क्या होता है, या किसी चीज़ का जिसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर फैले हों उसका एक जगह पे इकट्ठा होना। जैसे कंडेंसेशन जो वर्ड है आपने सुना होगा, गैस का कंडेंसेशन करते हैं हम, लिक्विफाई करते हैं या कंडेंसेशन उसका करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैले होते हैं और उनको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, यानी लिक्विड में चेंज करके हम उनको एक जगह पे वो मॉलिक्यूल्स ले आते हैं। सेम चीज़ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएंगे। तो बस रिएक्शन का मतलब ही यही है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप एक साथ आ जाएंगे। होता है इसमें क्या है, इसमें हम लेते हैं दो मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के। कार्बोनिल क्या होता है, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो, एक तरफ एल्किल ग्रुप हो या फिर H ग्रुप लगा हो या H लगा हो। अब ये क्या होता है, यानी CHO ग्रुप हो या सीधा CO ग्रुप हो, तो ये क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं हमें इसके चाहिए होंगे दो मॉलिक्यूल। अब ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये करते हैं सेल्फ रिएक्शन। अब सेल्फ रिएक्शन में क्या होता है, ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करते हैं सेल्फ रिएक्शन। फिर इसमें क्या होता है, सेल्फ रिएक्शन के बाद ये एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल क्या होता है, एक तो आपको कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा यानी एल्डिहाइड मिल जाएगा, दूसरा क्या होगा, OH भी ऐड हो जाएगा। अब ये जो R हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्किल ग्रुप मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे मान लेते हैं कोई एल्केन होता है, उससे अगर आप पहला हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाता है, एक एल्केन बन जाएगा। जैसे CH4 का जो एल्किल होगा, CH4 हम बोलते हैं मेथेन के लिए, तो मेथेन का जो एल्किल होगा जब इसका आप एक हाइड्रोजन निकालोगे यानी CH3 क्या हो जाएगा, मेथिल ग्रुप हो जाएगा या एक इसका एल्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं। सेम चीज़ हमारी दूसरी रिएक्शन में भी देख लेते हैं। एक चीज़, हाँ इसमें एक मैंडेटरी चीज़ ये होती है कि एल्डोल कंडेंसेशन तभी हो सकता है जब मॉलिक्यूल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो तो फिर वहाँ पे जो है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बल्कि कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन को हम देख लेते हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन तब होती है जब हमारा जो दिया गया कंपाउंड है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बेसिकली ये वो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं डायरेक्टली। सब्स्टिट्यूट होता है, एडिशन होता है, रिप्लेसमेंट, ये जो भी होता है तो ये एक्टिवली पार्ट लेते हैं, उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोला जाता है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया गया है बेंजिल एल्डिहाइड। अब बेंजिल एल्डिहाइड में ये सभी एक तरीके से पैक्ड हैं। अब बचता कौन सा है, CHO में भी जो हाइड्रोजन है वो बीच में फंसा हुआ है, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। जब इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसकी रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन दी गई थी वो कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड। ये कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, यानी कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। यहाँ आप KOH भी ले सकते हो, यहाँ पे भी आप KOH ले सकते हो।
कंसनट्रेटेड क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा या फिर सेल्फ रिडक्शन होगा। अगर सेल्फ रिडक्शन होता है तो अल्कोहल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। और अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है तो से CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, COH ग्रुप में चेंज हो जाएगा जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। सेल्फ रिडक्शन होता है तो अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा, बनेगा बेंजिल अल्कोहल। सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है तो जो है बेंजोइक एसिड बनेगा, और इसके साथ बनता है ऑक्सलेट आयन, ठीक है, सोडियम का ऑक्सलेट आयन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विटिक रिएक्शन। अब विटिक रिएक्शन में क्या होता है, विटिक रिएक्शन में बेसिकली जो हमारा अल्कोहल होता है या कीटोन होता है, कार्बोनिक ग्रुप होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, एल्केन में चेंज हो जाता है, ठीक है, एक एल्कीन बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंस होती है फॉस्फेनियम एलाइड, ठीक है, फॉस्फेनियम एलाइड। अब फॉस्फेनियम एलाइड क्या होता है, फॉस्फेनियम को आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, PH3 से आया है, क्योंकि PH3 क्या होती है, फास्फीन गैस होती है। और एलाइड का मतलब क्या होता है, ये हैलाइड ट्राईफॉस्फीन हैलाइड, जब ट्राईफॉस्फीन रिएक्शन करता है किससे, हैलाइड से, तब बनता है फॉस्फेनियम एलाइड, ठीक है, यानी YLDE, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है कंपाउंड एल्कीन में। इसमें सेल्फ जो है ये अपने आप ही होती है, बस हमें प्रेजेंस ऐसी करनी होती है फॉस्फेनियम एलाइड की। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, और दोनों का ही कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस एक माइन्यूट सा अंतर है एल्किल और एसिल ग्रुप का, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था एल्किल क्या होता है, एल्किल ये होता है जब कोई एल्केन होता है उससे जो पहला हाइड्रोजन हटता है तो उसको एल्किल बोलते हैं। अब एसिल क्या होता है, उसी एल्किल के साथ अगर आप CO भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, एसिल हो जाएगा। यहाँ एसिटेट से ग्रुप ये रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है, तो एसिल ग्रुप क्या हो जाएगा। ये मेरा कॉमन, मतलब हम लोग का कॉमन से एग्जाम्पल होता है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसकी बेसिक शर्तें क्या होती हैं ये हम जान लेते हैं। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो या एल्काइलेशन हो, दोनों में ही हमें चाहिए होगा एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, दोनों में हमें चाहिए होगा एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर का एक भी पार्ट ना हो, तो उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं दोनों में ही, ध्यान रखिएगा, लिया जाएगा बेंजीन रिंग। ये कॉमन से मैं आपको एग्जांपल भी बता रही हूँ और रिएक्शन भी बता रही हूँ, इसको अच्छे से आप अपने दिमाग में बांध दीजिए। लेते हैं हम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड क्या जुड़े होते हैं, सभी कार्बन एक दूसरे से जो है एक तरीके से डीलोकेलाइज जो है डबल बॉन्ड में एडेड होते हैं, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक एल्किल हैलाइड से। आप एग्जांपल ले लेते हो किसका, आप एग्जांपल ले लो CH3Cl का, ठीक है, आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे CH3Cl का, यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो CH3Cl का। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही बेंजीन रिएक्ट करेगा CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब चाहे आप पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए चाहे आर्थो पोजीशन पे, ठीक है, दोनों में ही क्या होगा, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट यानी हट जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, CH3 ग्रुप, और जो हाइड्रोजन हटता है वो इस Cl के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, HCl। अब ये जो आया है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में लिया है CH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ CH3 ऐड हो जाएगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि CH3 कौन सा कंपाउंड, जब बेंजीन के साथ CH3 लगता है तो वो कौन सा कंपाउंड होगा। आप इसको कमेंट कीजिए कि कौन सा कंपाउंड होता है जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ जाता है, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट के बाकी जो हमारे 4 रिएक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू।